टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। लास्ट में टॉपिक में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंडीशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, मींस विदेशी व्यापार, वो कैसा था ब्रिटिश राज में। ठीक है, आपको ये पता है एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेम इसी तरह फॉरेन ट्रेड जो था, विदेशी व्यापार था, वो भी क्या कर दिया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, इनके आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले हमारा जो मार्केट था, इंडियन मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा था। ज्यादातर वर्ल्ड में हमारे इंडिया का ही कब्जा था। ठीक है, इंडिया हैज एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ज्यादातर जो एरिया एक्वायर कर रखा था वो किसने कर रखा था फॉरेन ट्रेड का, इंडिया ने ही। ठीक है, सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, एंशिएंट टाइम मींस पुराने समय में। ठीक है, द रोमन्स यूज्ड टू कॉल इंडिया, जो रोमन्स थे वो, ठीक है, जो रोमन्स थे वो इंडिया को क्या बोलते थे, द शिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। ठीक है, बुलियन। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन जैसे ब्रिटिश आए, ठीक है, इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट, लेकिन जैसे ब्रिटिश आई ये सब क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, इंडिया वाज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, जो इंडिया थी ना वो हमारे फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर थी। अंग्रेजों के आने से पहले फिनिश गुड्स बेचती थी वो बेटा। ठीक है, फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करती थी, एक्सपोर्टर कहलाती थी। ठीक है, फिनिश गुड्स लाइक द कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, ठीक है, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क और प्रीशियस स्टोन। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, इसका फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर की जगह किसका एक्सपोर्टर बना दिया, रॉ मटेरियल का। ठीक है, एक कंट्री, वो कंट्री बहुत डेवलप कंट्री होती है जो फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करती है इन कंपैरिजन टू रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर किसी कंट्री के पास रॉ मटेरियल है तो उसमें ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो क्या करे, उस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके। अगर ये है तो कंपनी डेवलप है, ठीक है, अच्छी है, ठीक है, सॉरी कंट्री अच्छी है। लेकिन ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले हमारी कंट्री की कंडीशन यही थी कि हम फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, फिनिश गुड्स के बजाय में किसका कर दिया बेटा, एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे हमारे, ठीक है, फॉरेन ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फर्स्ट वन इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, यह भी मैंने आपको समझाया था कि हमें किसका एक्सपोर्टर बना दिया, प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट मीन द रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया, हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर तो प्राइमरी प्रोडक्ट का बना दिया और इंपोर्टर फिनिश गुड्स का। ठीक है, जो ब्रिटेन में गुड्स बनते थे उनको यहाँ क्या किया जाने लगा, इंपोर्ट किया जाने लगा। ठीक है, ऑइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी पे कौन सा एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था, कॉलोनियल। कॉलोनियल में आपको बार बार बता रही हूँ, कॉलोनियल क्या होता है, इंटरफेरेंस करना। ठीक है, समझ में आया। इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर, इंडिया क्या बन गई बेटा, नेट एक्सपोर्टर बन गई। ठीक है, किसकी, रॉ मटेरियल की। ठीक है, इंडिया से क्या होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा। ओके, निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होने लगा, किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट, कच्चा माल, रॉ मटेरियल का। ओके, लाइक द, ठीक है, एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट बिकेम नेट इंपोर्टर, और किसका हम बन गए बेटा, इंपोर्ट करने लग गए। देखो अब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल चला जाएगा तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं फिनिश गुड बनाने के लिए, तो हमें भी तो फिनिश गुड्स होने लगे। ठीक है, नीड हमें भी है, तो क्या हुआ, वो इंपोर्ट होने लगे, कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो जब भी किसी कंट्री की अगर ये कंडीशन है, कोई भी कंट्री अगर नेट एक्सपोर्टर, ये सिचुएशन आ सकती है, बताइए कि कंडीशन बताइए किसी कंट्री की। अगर सिचुएशन ये है कि द कंट्री इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इट मींस द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज द वेरी बैड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा व्यापार क्या किया था, खत्म कर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया। देखिए चलो ये तो ठीक है कि एक्सपोर्टर बना दिया, ठीक है, हमारे यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था, कुछ इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें भी क्या किया ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश थे उन्होंने कैसे किया, उन्होंने एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैसे बनाया, मोनोपोली कंट्रोल करते हुए। मोनोपोली होता है एकाधिकार, एकाधिकार इट मींस जो विदेशी व्यापार होता था वो हमारा सिर्फ एक कंट्री से होता था। इंडिया का किससे होता था, सिर्फ ब्रिटेन से। इसके अलावा इंडिया किसी भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्री तक हम क्या रह गए थे, सीमित रह गए थे, ठीक है। तो इससे भी हमारी कंडीशन क्या होने लगी बेटा, बहुत बुरी होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे हमारा पूरा विदेशी व्यापार क्या हो गया, खत्म होने हो गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ज्यादातर जो होता था अराउंड 50-60% के करीब किससे होता था, ब्रिटेन से होता था, ओके। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज surplus trade but only to benefit the British, ठीक है। देखिए अगर व्यापार से कुछ प्रॉफिट होता था वो सिर्फ किसके लिए होता था, अंग्रेजों के लिए। जब सारा राज ही अंग्रेजों का है, सब कुछ ही अंग्रेजों के हाथ में है, तो आप बताइए प्रॉफिट भी किसके लिए होगा, सिर्फ अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूलिज्म, ठीक है, अवर एक्सपोर्ट एक्सीड अवर इंपोर्ट, एक ही चीज थी, ठीक है। सरप्लस ट्रेड वैसे जनरली कैलकुलेट, ये आगे आएगा सरप्लस ट्रेड कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। सरप्लस ट्रेड कैलकुलेटेड इज टू कब आता है, जब हमारे एक्सपोर्ट क्या हो, ज्यादा हो इंपोर्ट से, ठीक है। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, तब वो क्या होता है, जो सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है, वो कौन सा कहलाता है, सरप्लस ट्रेड, ठीक है। ब्रिटिश रूल में हमारा जो था सरप्लस ट्रेड था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था कंट्री को, ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, ठीक है। इट इंप्लाइड अ सरप्लस और बैलेंस ऑफ ट्रेड बट नोट दिस पॉइंट केयरफुली, दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू, अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है ये किससे ज्यादा हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा, किसका, रॉ मटेरियल का, ठीक है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है बेटा, फिनिश गुड्स बन के आ रहे हैं। The surplus was owing largely to the export of primary goods, जो सरप्लस बन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट किसका हो रहा है, रॉ मटेरियल का, ठीक है, which is a sign of एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का होता है तो वो साइन होता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट इज रॉ मटेरियल, ठीक है, बट इट इज इंडिकेट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और दूसरी बात क्या होती थी, जो भी एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा होने से सरप्लस हो रहा था, लेकिन उस सरप्लस का जो यूज था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, ठीक है। ज्यादातर खर्चा किस पे होता था, जो ब्रिटिश के खर्चे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, ठीक है, उन पे ही सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब वो यहाँ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, तो उनके सारे खर्चे भी यही सहन करने पड़ेंगे, और वो खर्चा कहाँ से निकालते थे, अपने सरप्लस ट्रेड से, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, और उन एक्सपेंसेस को कैसे बियर करते थे, इंडिया से जो भी प्रॉफिट्स मिलते थे, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे ऑल सेक्टर को खत्म कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर दिया, ठीक है, थ्रू द जमींदारी सिस्टम, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू, और डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था उसको खत्म किया, और तीसरा फॉरेन ट्रेड को खत्म किया, अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा बस